हाय गाइस। तो पता नहीं सिर्फ मुझे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील हो रही है या फिर सच में आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो रही है। लेकिन पटवारी वाले एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे बच्चे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी उनके दिमाग में चल रही है, वो ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो प्रॉब्लम ये है कि आते हुए भी उन्होंने कैसे गलत कर दिया। उन्होंने सारा पढ़ा था, ठीक है, उनको सब कुछ आते थे, सारे क्वेश्चंस आते थे, पर भाई किसी ने आंसर कुछ और सोचा माइंड में और टिक कुछ और कर दिया। किसी ने पूरा आंसर पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया है या फिर थोड़ा अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके बाद ब्लाइंड टिक कर दिए। भाई जब 100% एफर्ट्स देते हैं और उसके बाद खुद की ही गलतियाँ, भाई खुद की ही गलती की वजह से हम मेरिट में नहीं आते हैं, तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा फील हो रहा है अभी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वैसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब मैं एकदम डिप्रेस्ड वाले फेज़ में नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एफर्ट्स कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसा होना चाहिए था। मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मैं किस बात के लिए दुखी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने भाई 100% दिया था, मुझे उनके चेहरों पे उनके लाइक उनकी साइलेंस में सब कुछ फील हो रहा है कि भाई आप लोग कैसा फील कर रहे हो अभी। पर अभी ये डिप्रेशन वाला जो फेज़ है, लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया है या फिर स्टडी करना छोड़ दिया है, रूम में लॉक कर लिया है खुद को। ज़्यादा दिक्कत तो ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई नहीं आता तो कोई बात नहीं थी, आते हुए भी हमने जो गलतियाँ करी हैं खुद से, स्टिल मैंने 3 4 5 6 क्वेश्चन में मैंने ही खुद गलतियाँ करी हैं कि माइंड में कुछ और आंसर सोचा है और टिक कुछ और आंसर करा है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने करा है। उसके बाद जिन्होंने ऐसा नहीं करा उनके साथ क्या हुआ है कि उन्होंने सारा क्वेश्चन सारा पेपर करा है, लास्ट में जो है ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में ब्लाइंड अटेम्प्ट कर दिए और तुक्के सारी गलत लग गई। तो पता है हमें गलतियाँ हमसे हुई हैं, लेकिन अब डिप्रेशन में जाने का क्या पॉइंट बनता है, ये भी तो सोचो ना। मतलब डिप्रेशन में जाके सब सही हो जाएगा, वो पेपर दोबारा आ जाएगा, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है कि यार ऐसा नहीं करता तो शायद आज मुझे मैं कुछ होता। लेकिन जब घर वाले बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, जब फ़ोन रिश्तेदार फ़ोन ऑन करके पूछ रहे हैं कि भाई कैसा गया क्या गया, तब ज़्यादा चीज़ें फ़ील हो रही हैं। अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी मम्मा लोग पहाड़ गए हुए हैं, तो हमारी बेसिक कन्वर्जेशंस चल रही थी फ़ोन पे। एंड मम्मा ने बोला कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है मम्मा, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उधर फ़ैन ही है और फ़ैन से हो नहीं पा रहे। तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मजाक में बोला, मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है, वो ऐसा कुछ लिटरली ऐसा कुछ उनके इंटेंशंस नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने मजाक में बोला कि क्या क्या जरूरत, मतलब क्या करोगे वहाँ जाके, कौन सा आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कौन सा आप मेरिट में आ रहे हो। और स्टिल अभी मेरा सिलेबस ही, मतलब मैंने बस स्टार्ट ही करा है, ठीक है। तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि जिनके पेरेंट्स थोड़ा ऐसे हैं, जो थोड़ा नहीं उतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर, तो उन लोगों पे कैसा प्रेशर रहता होगा। उस समय तो मैं आई वॉज लाइक कि ही हा हा मम्मा क्या ये वो। बट ब्रो हम सबके पास दिल होता है, हम सबके पास इमोशंस होते हैं। लाइक इट्स सो डिफिकल्ट गाइज, मतलब। और ये वाला जो फेज़ होता है ना, इससे निकलना सच में बहुत डिफिकल्ट रहता है। अपनी तरफ से हर कोई ट्राई कर रहा है, क्योंकि भाई सबको पता है कि आगे वैकेंसी है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि पढ़ लें, लेकिन पढ़ने बैठ रहे हैं तो दिमाग में वही सब चल रहा है। अगर हम मेंटली ही हम लोग शांत नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, पढ़ने बैठ रहे फिर फ़ोन पकड़ ले रहे हैं, उठ जा रहे हैं क्योंकि मन नहीं लग रहा है, दिमाग यहाँ वहाँ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब प्रॉब्लम भी है क्योंकि एज भी बढ़ रही है, और जब बाहर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब घर वाले आपको चेंजेस दिखने लगते हैं घर वालों पे, क्योंकि भाई उनका भी सही है, कब तक हम उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो तब बहुत बुरा लगता है। एंड सारी चीज़ें जो मिक्स होके दिमाग में डिप्रेशन वाला जो फेज़ है उसको बना देती हैं, जिससे कि हील करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहता नहीं है, सब चाहते हैं कि भाई, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, सबको पता है कि भाई पढ़ना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ट्राई सब कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस हमारे हाथ में है ही नहीं। वही दिन बार बार रिपीट हो रहा है, वही मोमेंट कि हम एग्ज़ाम हॉल पे बैठे हुए हैं, वो प्रेशर बना हुआ है, हम टिक मार रहे हैं और वो हमको आता है टिक और हमने गलत कर दिया है वो टिक। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ जो हमारे अंदर चल रही हैं कि सच में सेफ स्कोर जितना आता था लेकिन नहीं हम कर पाए उतना। पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमारे माइंड में रिपीट हो रहे हैं कि इसका आंसर ये हमने दिमाग में सोचा था लेकिन हमने ये टिक कर दिया, जबकि वही वाला सही था। वो सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो बार बार उसको माइंड में रिपीट होते जा रहे हैं। भाई ना नींद आ रही है, रात भर वही थिंकिंग है, वही ओवर थिंकिंग हो रही है। ना मन कर रहा है कि खाएं, जो बाहर रह रहे हैं उनको घर जाने का मन नहीं कर रहा है, घर वालों को क्या बोलेंगे जाके, फ़ोन करने का, बात करने का मन नहीं क्या बोलेंगे भाई कॉल पे, इस बार भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है, बार बार पूछ रहे हैं। लाइक मेरे से ही इतने बार पूछ चुके हैं मेरे घर वाले, तो मतलब जबकि मेरा अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरा कितना सिलेबस हुआ है। मैं थोड़ा ऐसा है ना कि मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लाइक
होती तो सबके अंदर है, लेकिन मेरे को जो फ़ील होता है ना, बहुत हार्ड, बहुत डीप फ़ील होता है, उसके बाद मेरे से वो कंट्रोल नहीं होता है। तो पर अभी मैं बहुत प्रैक्टिकली जो है उस चीज़ों को ले रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि मेरा सिलेबस किस लेवल का हुआ था, तो मैं क्यों बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखूँ। एंड मेरे घर वालों को इसलिए एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि मैंने उनको हमेशा अच्छा ही सर्व किया है, उनको हमेशा अच्छा ही भाई रिजल्ट दिया है अभी तक का, ठीक है, स्कूलिंग में या जो भी था। बट ये स्कूल का थोड़ी है भाई, ये तो कुछ मेरे मेरे लिए तो बिल्कुल ही अलग फील्ड है ना ये। तो भले ही मैं उनको अभी आंसर नहीं कर पा रही हूँ कि क्या रीज़न है, किस लिए मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब किस लिए मेरिट में नाम नहीं आया, लेकिन मुझे अंदर से पता है मेरी चीज़ें। लेकिन अभी मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एकदम बेस्ट, मतलब पूरे तैयार होके गए थे, जिनको सब कुछ आता था, उनसे सिली मिस्टेक्स हो गई एंड अब उनके ऊपर बहुत प्रेशर। भाई वो खुद से ही, मतलब अपने अंदर खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यार ये जो हो रहा है ना, ये सबके साथ होता है। हो सकता है कि आपके साथ ये, मतलब अगर आप थोड़े पुराने एक्सपीरियंस हैं तो आपके साथ हो सकता है कि 3-4 बार ऐसे हो चुका है ये फेज़। पर जिनके साथ ऐसे हो चुका है ना, वो तो ईज़िली हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हैं, इमोशनल हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है ये। तो मेरे को बस आपको इतना ही बोलना है कि आपके माइंड में यही चल रहा है ना कि उस दिन का पेपर था वही चल रहा है। आप सुबह को उठ रहे हो, शाम को सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, दिमाग में यही चल रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, या फिर ये मिस्टेक्स हो गई, या फिर इस वजह से मैं अटक गया। तो यार देखो, मुझे नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि हम में से कितनों का नाम मेरिट में आएगा, क्योंकि पोस्ट उतनी है तो उतने ही बच्चे सिलेक्टेड होंगे। पर मुझे इतना पता है कि अगर हम इस पेपर में अटके रहे, तो जो आगे आने वाले पेपर हैं हम पहले ही उनसे बाहर हैं, ठीक है। क्योंकि अटकने वाले फिर अटके ही रह जाते हैं। तो आप उठो, देखो उठना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये जो डिप्रेशन वाला फेज़ आपने बनाया है, इससे बाहर निकलो। इतना ईजी नहीं है, आई नो, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना। और जो हमारा डिप्रेशन वाला फेज़ होता है ना, उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि हम सोचते बहुत हैं। और हम क्या सोचते हैं, हम सब कुछ एक साथ सोचते हैं, ठीक है, कि भाई जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, लाइफ में क्या होगा मेरा, 1-2 साल बाद। अभी से ही घर वाले सुना रहे हैं, तो मुझे घर से बाहर है उनको ये टेंशन है कि घर से बाहर हैं तो उनको भी तो खर्चा अपना उठाना होता है ना, वो क्या करें। और जो घर में है उनका ये है कि भाई अब घर वालों को भी हम बोझ लगने लगे हैं। चौथा ये है कि हमारे पास और क्या स्किल्स हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, मतलब हम क्या करेंगे लाइफ में। तो देखो, मैं इस फेज़ में बहुत ज़्यादा रह चुकी हूँ। इस फेज़ में रहने के बाद ही मेरा जो ये इंसान बाहर निकला है, जिसको आप लोग पूछते भी हैं कमेंट्स में कि इतना पॉजिटिव या इतना खुश या फिर इतना कैसे आप रह लेते हो, तो जब इंसान बहुत सारी चीज़ें देख चुका होता है, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि वो खुद को संभाल ले, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, देखो आप जिस फेज़ में हो अभी, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि हम कल की ना सोच के सिर्फ आज की भी नहीं सोचनी है। आप सुबह उठ रहे हो तो आज का दिन मेरा कैसा होगा प्लान ही नहीं करना है। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे क्या सोचना चाहिए कि मैं 10 मिनट पढ़ लूँ, अभी अभी पढ़ लूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं बाद अभी थोड़ी देर में 10 मिनट पढ़ूंगी, नहीं। आप बस 10 मिनट का प्लान बनाओ, उसके बाद खुद ही वो बढ़ जाएगा टाइम। बस आप 20 मिनट बैठो पढ़ने। शुरू के 10 मिनट ऐसा लगेगा कि भाई बहुत जंग है, ठीक है, दिमाग इधर उधर आपको घुमाएगा। आपका जो माइंड है वो खुद ही हम आपका एनिमी बना हुआ है। लेकिन आपको उसको पकड़ के बैठाना है कि बैठ भाई।